सीमा हैदर केस में सब लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जो भी लोग आवाज उठा रहे थे सीमा हैदर के खिलाफ, गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए, और जो लोग चाह रहे थे कि सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट हो, सीमा हैदर जेल जाए, वही लोग अब उसके अपोजिट चले गए। बाकी जो रहे बच्चे लोग थे जो उसके किसी भी चीज़ में नहीं थे, उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, अपना चैनल चला रहे थे और जो बात रख रहे थे सीमा हैदर केस पे कि सीमा हैदर यहाँ से जाए, वो लोग भी चुपके से अब खिसक लिए। उन्होंने भी अपने कंटेंट चेंज कर दिए हैं। अब वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर रहे। आज मुझे एक कमेंट आया था एक भाई का, लेकिन कई लोगों के इससे रिलेटेड कमेंट मेरे पास आए थे कि सीमा हैदर पर जितने भी लोग आवाज उठा रहे थे सब ने अपने कदम पीछे कर लिए। मैडम, एक आपके बोलने से क्या होगा, एक मोबिन मलिक सर वहां पे काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा। तो भाई आप हमारी पब्लिक है, हमसे जुड़े हैं, आप इस केस में आपकी उम्मीद है, और सबसे बड़ा ये पब्लिकली मामला है। आपको बता दूं, जो लोग समझते हैं कि हमारे लिए कंटेंट है, भाई ये हमारे लिए कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, भारत सरकार की योजनाओं के तहत फील्ड में काम करती हूँ, करोड़ों की योजनाएं उत्तराखंड में लाती हूँ। उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, भाई जो बेरोजगार होते हैं उनको प्रशिक्षण दिला के उनको रोजगार दिलाते हैं भारत सरकार की योजनाओं के तहत। इसमें कई सारे विभागों से योजनाएं पास होती है। तो मेरे लिए चैनल चलाना कोई भी इतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा शौक है कि मैं समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए अपना योगदान दूं समाज के बीच में, इसलिए मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, लगातार इस पर डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई यूट्यूब पर अगर हम काम करना छोड़ देते हैं तो लोग जुड़ना छोड़ देते हैं, लोगों तक हमारी बात पहुँचना बंद हो जाती है। इसके अलावा हमारे देश में जो हो रहा गलत, हमारे समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना हम अपना फर्ज समझते हैं। और मेरे पापा जी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो आने वाले हैं, कल मेरे बेटे का बर्थडे और हो सकेगा तो मैं उनको आपसे ज़रूर उनका वीडियो यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जो आज़ादी के टाइम थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद हुए देखा है, जिन्होंने योगदान दिया है भारत की आज़ादी में, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। दोस्तों बात करते हैं, जो मुझे आज सवाल आए कि सीमा हैदर को लेके लोगों ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए हैं, अब क्या हो। कुछ विरोधी हैं जो कहते हैं सभी ने तो छोड़ दिया है, तुम काहे को बोलती भैया, और कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी सब लोग हट गए, बड़ा दुख हो रहा है। ये कमेंट बहुत आया कि बहुत दुख हो रहा है, सब लोग पीछे हट गए जो लोग दावे करते थे। तो हम इस चीज़ को पहले से एक्सेप्ट करते हुए आए हैं। मोबिन मलिक सर ने बोला था इस केस में लास्ट में ऐसा होगा कि लोग पीछे हट जाएंगे, तो हम इस चीज़ को अब मान रहे हैं, वो समय आ गया कि लोग पीछे हट रहे हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है भाई। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मोबिन मलिक सर क्या कर रहे हैं, क्या तीर मार रहे हो, 8 महीने 9 महीने उन्हें भी तो हो गया। हाँ बहन है, सॉरी मैं भूल गई, गड़बड़ हो गया बोलने में। बहन ने बोला मोबिन मलिक सर क्या कर लेंगे, इतने महीने में एक सीमा हैदर का चैनल तो बंद नहीं करा पाए, सीमा हैदर को जेल तो नहीं पहुंचा पाए। कितना आसान होता ना मुंह से ये शब्द निकाल देना, क्या करवाया आपको ये पता नहीं है। ये सीमा हैदर ने कितने सारे यहाँ पे मुश्किलें पैदा करी, रोड़े पैदा किए मोबिन मलिक सर के लिए। जब भी लाइव में कोई अपडेट देते ये उसके अपोजिट काम करती। इसका जो भाई है ना एपी सिंह, सबसे बड़े हमारे देश के जो योगदान इनका है सीमा हैदर को रोकने में, इन्होंने इतने सारे रोड़े अटकाए ना। बहन मेरी आपका ही जवाब दे रही हूँ आज मैं। आप कहते हो ना कि भाई हमारा दिल भर गया है, हमारा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, इसमें कुछ नया ट्विस्ट नहीं आ रहा सीमा हैदर केस में। कितना मुश्किल होता है जो ग्राउंड पे काम करता है। बहुत आसान होता है ना बोल देना कि इतने समय से क्या कर रहे, सवाल के घेरे खड़ा कर देना बहुत आसान है लोगों के लिए। जो ग्राउंड में करता है उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि वो क्या कर रहा है। मोबिन मलिक सर अपडेट भी दे, मोबिन मलिक सर तहकीकात भी करें, छानबीन भी करें, इसके सबूत भी इकट्ठे करें, मोबिन मलिक सर लीगल लड़ाई भी करें, और आप केवल सवाल खड़े कर दो है। अगर आपको लगता है अपनी भारत सरकार के पास एप्लीकेशन डालो, लिखित में दो, अपने अपने थानों में दो, सब लोग कुछ तो योगदान करो। हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर यहाँ पे कोई बात रखते ना, उसको हजारों पुलिस वाले देखते हैं, कई आर्मी वाले देखते हैं, कई विभाग के लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। जाके देखना कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कम से कम अपनी आवाज़ को तो पहुँचा रहे ना हम। रही बात उन लोगों के जिन्होंने कदम पीछे कर लिए, और सबसे पहली बात मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि ये भगोड़ी ने जो फेक आइडिया बना के लड़वाया है ना लोगों को, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम किया है,
क्या करती आती, जय श्री राम, राधे राधे। अरे तू अपना जो धर्म भूल गई 1 मिनट में, जय श्री राम राधे राधे रटना तेरे लिए इतना आसान हो गया। तेरे क्या कारनामे हमको पता नहीं है, तू क्या है क्या नहीं है। तेरे रोते हुए जो वीडियो गए हैं पाकिस्तान, जिसमें तूने एक्सेप्ट किया मैं पहले भी मुस्लिम थी, मैं तौबा करके सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ लेकिन मैं गुलाम हैदर के पास नहीं जाऊँगी, तो क्या। अरे यार तू कैसी औरत है भाई, कैसी औरत है सीमा हैदर तू। और रही बात जिनको भरोसा नहीं है, तो हम नहीं कह रहे भाई अपना भरोसे को बनाए रखना, क्योंकि हमें पता है ये जेल जाएगी, ये जेल जाएगी। और मोबिन मलिक क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे आपको जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो आवाज़ उठा रहे थे उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है, जो हट गए उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है। होना वही है जो कोर्ट में चीज़ें होंगी, जो कोर्ट में चीज़ें पेश की जाएंगी, जिस पर जिरा होगी, जिस पर काम होगा। और जब तक सीमा हैदर की चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तब तक तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, सबको पता है। लेकिन जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल होगी। कब तक नहीं जाएगी कोर्ट, 1 नोटिस में नहीं जाएगी, 2 नोटिस में नहीं जाएगी, तीसरे में तो पुलिस इसको अरेस्ट करेगी ना। जब इसकी चमड़ी उधड़ेगी, इसके सारे परखच्चे उड़ेंगे, कानून का डंडा बजेगा। अभी तो इसे पता ही नहीं है भारत का कानून। बेटा मैं एक कानूनी परिवार से हूँ, हमें पता है कानून की अवहेलना करना क्या होता है। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े अफसरों को जेल जाते हुए देखा है। आप इस 2% की इनलीगल अवैध घुसपैठी की बात कर रहे हो ना, इससे सजा नहीं होगी। हमने 10 साल पहले किए जुर्म वालों को भी, अफसरों को भी जेल जाते हुआ देखा है अपने आंखों के सामने। और मुझे पूरा भरोसा है इस भगोड़ी का हश्र बहुत बुरा होगा। और हम अपनी बात को कभी नहीं हटाएंगे भाई। हमारी रगों में जो खून पल रहा है ना, एक सच्चे हिंदुस्तानी इस देश के सेवक जो सेवा कर चुके हैं, देश को आज़ाद धरती हमें दे के जा चुके हैं ना, उनके खून हमारी रगों में है। और हम लास्ट तक भी इस पर अपना आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। चाहे सब छोड़ दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तब तक अपनी आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे जब तक इस भगोड़ी को जेल जाते हुए नहीं देखेंगे। आपको जो कहना है आप कहिए, जो करना हो करिए। आप अपना थ्रॉट रखने का अधिकार रखते हो, सोशल मीडिया है, सभी को अधिकार है अपनी बातों को रखने का। आप हमें गाली भी देते हो ना, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हमें पता हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है। लोग हमसे जुड़ रहे, व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं, कई लोग डीएम करते, कई लोगों के मैसेज आते हैं, तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं भाई। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हार चुके, टूट चुके तो बैठ जाइए, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है ना, ये देश आज़ाद करा के जिन्होंने हमें दिया उनका खून है। ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर हमारे कानून को चैलेंज कर दे, हमारी सरकार को चैलेंज कर दे, इनके आगे हम झुक जाएंगे? आपको क्या लगता है सीमा हैदर जो करने आई है कर लेगी यहाँ पे? आपको क्या लगता है ये जो हिंदू मुस्लिम करने आई है करने देंगे हम इसे? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है कर लेगी? ये केवल अपना बचाव कर रही है, अपने साथ ही कई लोगों को लपेट चुकी है। समय जरूर लगता है कानूनन, क्योंकि हमारा कानून सिर्फ इसके लिए नहीं बना है कि दिन रात इसके पीछे लगा रहे। हमारा कानून समय आने पे इसको इसकी औकात याद दिला देगा, याद रखिएगा ये चीज़। और वो वक्त ज़रूर आएगा। और जो लोग इस केस पे अभी भी आवाज़ उठा रहे ना, मैं थैंक यू करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग अभी भी आवाज़ उठा रहे हो। और कुछ लोगों ने किनारा काट लिया भाई, उनका अपना क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं उठा रहे तो हम आवाज़ उठा रहे। आपको काहे की तकलीफ हो जाती भैया? हम एंड तक नहीं हारने वाले। लोगों ने कितनी गालियां दी, कितनी गिराने की कोशिश की, कितनी बार धमकियां दी, भाई हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो कहते कर लो भाई जो कर सकते हो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे तो चाहिए करिए जो करना है। हमें तो अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे, उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारा चैनल, हमें आज़ादी है। औरत गलत करके आई है, अपने मुल्क में गलत करके आई है। आपका नज़रिया ना, आपको लगता है सनातनी है, हिंदुस्तानी बन गई, भाभी बन गई, तो आप बख्शो भाई। कल के दिन अगर हमारे देश में कुछ गलत कर देती है तो क्या आप अपने खोपड़े में लोगे सारी जिम्मेदारी कि हमने इसे भाभी बनाया था? भाई हमने इसलिए ऐसा हो गया, अफसोस करने का आपके पास समय ना हो, तब जाके होश आएगा। तो क्या आएगा फिर भैया? थोड़ा सा रखो, पेशेंस से रखो। ये औरत पूरी तरीके से शिकंजे में फंसी हुई है। बहन जी ने कमेंट किया था कि भैया
अब तो इसका कुछ नहीं होगा। तो आपने मान लिया तो कुछ नहीं होगा, मतलब कानून गूंगा बहरा है, कुछ नहीं है कानून भारत का। मतलब आप जब ऐसे सवाल करते हो सीधे कानून को चैलेंज कर देते हो भारत के। हमारे भारत का कानून, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। आंखों में पट्टियां क्यों बांधी गई है, कभी उसका पता है आपको? ताकि हम इंसाफ करते समय देख न पाए कि हम किसके लिए इंसाफ कर रहे हैं, हमारा अपना है पराया है, कौन है। इसलिए कानून की नज़र में ना कोई अपना है, ना कोई बिका हुआ है, ना कोई खरीदा हुआ होता है। एविडेंस एविडेंस एविडेंस, अगर ठोस सबूत है ना तो कानून की कलम अपना डिसीजन दे देती है। आपको लगता है ना, जो लोग कमेंट करते कि हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू होती तो ये होता, मुस्लिम होती, नेवर। कानून के लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। कई लोगों को ये भी लगता है कि मोबिन मलिक मुस्लिम है, सीमा हैदर मुस्लिम है, इसलिए मोबिन मलिक गुलाम हैदर का केस लड़ा। अरे तुम्हारी सोच कैसे है भाई? मोबिन मलिक एक वकील है, उनके लिए कोई हिंदू नहीं है, उनके लिए कोई मुस्लिम नहीं है। और मोबिन मलिक सर के साथ हम हिंदू खड़े हैं अभी भी। जिसको हटना है हटो, जिसको रहना है रहो, क्योंकि हम अपना देखो। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, कितने वीडियो मेरे उसमें पेंडिंग पड़े हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक ये औरत भागती नहीं है ना, हम अपनी आवाज़ ऐसी रखेंगे। और मैं वो शख्स हूँ, जाके मेरे चैनल पे देखना, जितने भी केस मैंने किए हैं ना उनका एंड करके दम लिया है मैंने। मैं नहीं हटती पीछे, जिसको जो करना करिए, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव लेडीज हूँ। मेरे जीवन का एक एक संघर्ष पॉजिटिविटी से शुरू हुआ है। मैंने नेगेटिव चीज़ों को कभी बचपन में नहीं उसके कारण मैं बचपन में दुखी नहीं हुई जब मैं बच्ची थी। अब तो मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है भाई। अब ये गंदगी मेरे ऊपर कोई हावी नहीं होगी कि मुझे कौन गाली दे रहा है, मुझे कौन ताना दे रहा है। अगर मैं इन गाली देने वालों का, ताना देने वालों का, सवाल करने वालों का जवाब देती फिर ना, तो मैं अपना काम कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी गालियों का, आपके गलत सवालों को मैं जवाब दूँ। हाँ, सोशल मीडिया से आप मेरे व्यूअर्स हो, आप अपना सही और गलत मत मेरे सामने में रखने का अधिकार रखते हो। बाकी कानून अपना काम कर रहा है, हम तो केवल बातों के माध्यम से अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जो कि पहुँच भी रही है। और थैंक्सफुल उन लोगों का जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचाने में योगदान दिया, जिन्होंने इस केस में अपना बहुत अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने कहा कि नहीं ये औरत जानी चाहिए, हमें भरोसा है। और वहाँ तक बात पहुँच रही है, आपकी एक एक लफ्ज़, एक एक कमेंट, एक एक सवाल वहाँ तक पहुँच रहा है। और हमें उम्मीद है बहुत जल्द इस केस का भी एंड होगा। अभी 2 साल हुए ना, चिंता ना करें, समय लग भी जाता है कानूनी चीज़ों में, तारीखें खिसकती रहती है, समय लगता है, लेकिन जेल तो इसको जाना ही है भाई। ये चीज़ आप लिख कर रख लो, इसका एक ही रास्ता है, जेल। इसके चेहरे पे वो खौफ आप साफ देख सकते हो, लेकिन मजबूरी है बेचारी की ना, यहाँ दिखाएगी सोशल मीडिया में भाई मैं बहुत खुश हूँ। करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता, सुना आपने? गले में लटक जाए, आगे बढ़े तो कटे, पीछे जाए तो कटे, तो इंसान क्या करेगा? कुएं में गिरेगा या खाई में गिरेगा? उसको तो अटकना है बीच में, वैसे इसकी कंडीशन है। समझा करो आप चीज़ों को भाई। जो लोग हट गए हटने दो उनको, क्योंकि काम तो कानून ने करना है। मैं केवल यहाँ पे थॉट्स की बात करती हूँ। ये औरत गलत करके आई है। अब लोग कहते हैं आपकी एक ही बात सुन सुन के पक गए, तो वही चीज़ आ जाती ना, क्योंकि भाई ये गलत करके आई है, गलत चीज़ का गलत ही अंजाम हो जाता था। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।